आप मेरी इस पूजा को ग्रहण करके मेरे सभी अपराधों को क्षमा करो। हे देवी, हे परमेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्त हो। तो आज के व्लॉग में नवरात्रि से जुड़ी कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स, कुछ इम्पोर्टेंट बातें जुड़े रहिए। नवरात्रि कब है, किस स्थिति में घट स्थापना करें, सरल विधि घट स्थापना की क्या है, क्या भोग चढ़ाए, क्या दिन में कौन से माँ का स्वरूप है, इतनी सारी कंफ्यूजन्स क्यों है, देखिए आज का व्लॉग। लाइट विद माला। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। नमस्कार, आज के व्लॉग में यकीनन चैत्र नवरात्रि आ रही है, आ चुकी है, 22 मार्च से शुरू है और इस बार चैत्र नवरात्रि जो है पूरे 9 दिन की है, मतलब ये 30 मार्च को खत्म होगी। पूरे वर्ष में 5 नवरात्रा होते हैं, जैसे कि चैत्र हुआ, शरद, फिर आपका आषाढ़ नवरात्रा, पोष, माघ। लेकिन जो मेन होते हैं वो है ये चैत्र नवरात्रा जो कि मार्च और अप्रैल में होता है, और एक शरद काल का नवरात्रा जो कि सितंबर अक्टूबर टाइम में होता है। चैत्र नवरात्रा और जो शरद नवरात्रि है वो दोनों ऑलमोस्ट ऑल सेम होते हैं, क्योंकि इसमें घट स्थापना, जौ बुआई और जो 9 दिन में जैसे माता को भोग लगाना, वो सारी चीजें हम करते हैं। चैत्र नवरात्रि जो है वो 22 मार्च से शुरू हो रही है। 22 मार्च में जो है आपका घट स्थापना है। इसकी तिथि ना इस बार सुबह सुबह पड़ी है, अर्ली मॉर्निंग। तो आप लोग पिछले रात को, मतलब 21 मार्च को ही रात को सब सजा वजा कर रख दीजिएगा ताकि आपका टाइम सेव हो। तो 22 मार्च को सुबह 6 बजे से जो है तिथि शुरू है और ये 7:11 तक है। अपने कंट्री के अनुसार आप लोग तिथि वगैरह सब देख लीजिएगा, मैं इस वाले टाइम को मेंटेन करने वाली हूँ। ब्रह्म पुराण के अनुसार ये जो चैत्र नवरात्रा का पहला दिन है, कहा जाता है जो ब्रह्मदेव है, लॉर्ड ब्रह्मा हैज स्टार्टेड क्रिएटिंग द यूनिवर्स। तो बोला जाता है इस दिन से जो है तारीख शुरू होती है। जो नवमी तिथि है उसको राम नवमी बोला जाता है, राम जी का बर्थडे बोला जाता है। चैत्र नवरात्रि में एक और ये मान्यता है कि जो ये तीसरा दिन है, उस दिन विष्णु पुराण के अनुसार विष्णु जी ने जो है मत्स्य अवतार धारण किया था। तो दिस नवरात्रा इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इस बार कहा जा रहा है कि जो माता रानी है वो नाव में आ रही है, तो वृष्टि, बारिश, इन सब के आसार जरूर से हो सकते हैं। तो चलिए अब आप देख लीजिए घट स्थापना की सरल विधि। इसके बाद लौट के आइए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी तो शेयर करनी है जाने से पहले। तो सबसे पहले चौकी पे लाल कपड़ा डालिए, थोड़ा चावल रखकर गणपति बप्पा को विराजमान करिए। इसके बाद इस चावल से अष्टदल कमल बनाएंगे। ये देखिए ऐसे इसको आपने क्रॉस करना है, फिर इसकी 8 पंखुड़ियां बनानी है। यही है अष्टदल कमल का बनाने का तरीका। इसके ऊपर इसमें आपने सिंदूर और हल्दी से 8 कमल के ऊपर डालना है और माता रानी की फोटो हमने विराजमान की है, और साथ ही में जो मेरी छोटी मूर्ति है मैंने वो भी रख दी है। नवरात्रा में जो दिया होता है, अखंड जोत भी जलाएंगे आप, तो वो तो एक हाथ का लेना पड़ता है। तो मैं तो अखंड जोत नहीं जलाती हूँ, तो ये कलेवा का होता है, प्लेन जो रुई की बाती होती है उसका नहीं होता है। अब कलश पर आगे स्वास्तिक बनाएंगे, चारों तरफ 4 बिंदी देंगे और ये हमारा कलश स्थापना का जो हो गया। पीछे की तरफ कलश के त्रिशूल बनाएंगे। अब कलश में देंगे हल्दी की गांठ, सुपारी, सोने की एक चीज, चांदी का छल्ला, कॉइन, इलायची, लौंग। ये आपका कलश रेडी। अब आम के पत्ते और इत्र और चावल की कटोरी बिठा देंगे। मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये आपका नारियल हो गया। जो नारियल जो भाग पेड़ की तरफ लगा रहता है, जहाँ से लटका रहता है, उसको जो पूजा कर रहा है उसकी तरफ मुंह होगा, और ऐसे आपको जो है ये बिठाना है। ये आपका कलश रेडी है। तो चलिए अब जौ बो लेते हैं। जिस पात्र में जौ बोएंगे एक स्वास्तिक उसमें बनाइए। अब मिट्टी डालिए, पहली पतली सी लेयर, और जौ जो भिगोए हुए हैं उनको बिछा दीजिए। बोल साचे दरबार की जय। ये जिन लौंग में फूल होते हैं ना, ये यूज करना पड़ता है। ये मैं प्रसाद में भी 2 जोड़े, एक जोड़ा जो है लौंग का चढ़ाती हूँ, और यहाँ पे
पे एक जोड़ा है, वही सेम आपने दिए में भी डालना है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय माता रानी तेरी सदा ही जय। तो देखा आपने कितनी सरल विधि से आराम से आप ये ऐसे ऐसे करके आप जो है घट स्थापना जरूर से करिए, जौ पुआई जरूर करिए और हाँ दक्षिणा जरूर रखिएगा माता रानी के सामने। 9 दिनों में जो हम माँ के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं वो है पहला दिन माँ शैलपुत्री, सेकेंड डे माँ ब्रह्मचारिणी, थर्ड डे माँ चंद्रघंटा, चौथा दिन जो है वो माता कूष्मांडा का होता है, पांचवा दिन जो है वो स्कंद माता, छठा दिन माता कात्यायनी, सातवां दिन माँ कालरात्रि, अष्टमी माँ महागौरी और नवमी तिथि को हम लोग पूजा करते हैं माँ सिद्धिदात्री और दशमी को जो है हम नवरात्रि का पारण करते हैं। अब आप लोग क्या क्या भोग देंगे वो सुन लीजिए, जो आप पर्टिकुलर डे में स्पेसिफिक वे में दे सकते हैं। पहला वाला दिन माँ शैलपुत्री को घी का भोग चढ़ता है, सेकेंड डे यू कैन ऑफर शुगर, थर्ड डे एनीथिंग मेड ऑफ मिल्क, चौथे दिन माँ कुष्मांडा को मालपुआ, पांचवा दिन है केले का भोग, छठा दिन है हनी, सेवेंथ डे इज जैगरी, एट्थ दिन इज महागौरी को कोकोनट एंड द 9th डे इज द व्हाइट तिल, सफेद तिल से बनी कोई वस्तु। तो इस तरीके से स्पेसिफिक वे में भी आप चढ़ा सकते हैं या जो आपकी श्रद्धा अनुसार आप चढ़ाते हैं। अब चलती हूँ। आई होप आपकी जो मैसेजेस थी कि माला दी घट स्थापना के बारे में इजी सरल विधि बताइए, वो आप जरूर करेंगे। इस वीडियो को दीजिए भरपूर लाइक। तो अब चलती हूँ, मिलूंगी अगले इंटरेस्टिंग व्लॉग में। क्या होगा, बिल्कुल नवरात्रि की कोई ना कोई बातें हम जरूर करेंगे रामनवमी तक। जाने से पहले फिर वही बात, पहले अपने लाइफ में लव एंड लाइट बिखेरिए, फिर दूसरों के लाइफ में। टिल देन टाटा बाय 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 बाय। लव एंड लाइट विद माला। खुश रहिए, जय माता रानी। और बिल्कुल से नवरात्रि में कलश स्थापना की पिक्चर्स मुझे जरूर पोस्ट करिए।